मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में बात कर लेते हैं कश्मीर की, महाराष्ट्र की और भारत की राजनीति की। देखिए, तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब से भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया है, वहां के अलगाववादी नेता और वहां के लोकल लीडर्स लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक तरफ बीजेपी का साथ निभा चुकी शिवसेना भी इन दिनों बीजेपी पर ही हमलावर है। कई मुद्दों को लेकर वो बीजेपी का विरोध कर रही है। तो वहीं द कश्मीर फाइल्स और कश्मीरियत के मुद्दे पर इन दिनों जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने रुख आजमाया हुआ है, जिस तरह महबूबा मुफ्ती लगातार बयान दे रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल खड़े कर रही है शिवसेना, कैसे वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले महबूबा मुफ्ती ने द कश्मीर फाइल्स की आलोचना की थी। उसके बाद उन्होंने हिजाब, कर्नाटक के हिजाब मामले पर जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसकी आलोचना भी की थी। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने एक बात और कही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जिस तरह से 373 का विवाद कश्मीर में चल रहा था, उसके बाद कश्मीर का विवाद जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया गया, वो 70 सालों से चल रहा है। और उसके बाद अगर इस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए, तो पाकिस्तान और कश्मीर की दोनों की जनता से इस बारे में बात की जानी चाहिए। तो ये कहना था, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया। वो चाहती थी कि कश्मीर के मुद्दे पर अगर बात हो तो पाकिस्तान की जनता से भी बात हो, ये कहना है। और उसी के इन बयान पर लगातार बीजेपी उनका विरोध कर रही है। लेकिन जो बीजेपी उनका विरोध कर रही है, उसका विरोध कर रही है शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का यह कहना है कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी एक वक्त कश्मीर में सत्ता में थी, गठबंधन के जरिए वहां सत्ता में सरकार चलाई जा रही थी। हालांकि बीजेपी का चाहे कोई भी रुख रहा हो कश्मीर को लेकर, कोई भी उनका स्टैंड रहा हो कश्मीर को लेकर, लेकिन इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता कि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। हालांकि लगातार बीजेपी का विरोध शिवसेना कर रही है। और शिवसेना सांसद संजय राउत का तो ये तक कहना है कि लगातार जिस तरह से पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती लगातार जो बयान दे रही है, उन्हें मजबूत करने में कहीं ना कहीं भगवा का यानी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। हमने देखा है कि किस तरह से लगातार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भारत के हर मुद्दे पर, चाहे वो हिजाब का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स का मुद्दा रहा हो, या फिर धारा 370 का मुद्दा रहा हो, या फिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का मुद्दा रहा हो, लगातार ऐसे मुद्दों पर सरकार का, भारत सरकार का और या बीजेपी सरकार का विरोध करती रही। वो बीजेपी का विरोध करती रही है। वो इसको बताती रही है कि ये कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए एक बहुत भयावह स्थिति है। कश्मीर के लोगों को डराने का काम उन्होंने किया है। लगातार ऐसे मुद्दों पर बात करती रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब उनका खुलकर विरोध करने लगी है, ऐसा ये माना जा रहा है कि कश्मीर में उनके रास्ते और बीजेपी के रास्ते बहुत पहले अलग हो गए थे, और आगे कहीं उनके रास्ते और बीजेपी के रास्ते मिल भी नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से शिवसेना का जो स्टैंड है, क्योंकि शिवसेना कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में सरकार चला रही है, और शिवसेना जिस तरह से बीजेपी का विरोध कर रही है, उससे यही लगता है कि एक वक्त पर ये दो पार्टियां हिंदूवादी सोच को लेकर जिस तरह से एक साथ सामने आई थी, और जिस हिंदूवादी सोच की वजह से सत्ता में महाराष्ट्र में सत्ता चला रही थी, उसे देखकर अब दोनों पार्टियों ने अलग अलग रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से संजय राउत लगातार बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी लगातार अपना बचाव कर रही है, और बीजेपी महबूबा मुफ्ती पर हमलावर है, उसे देखकर देश की राजनीति बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने लगी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ एक वक्त पर एक दोस्त रहे, लगातार ऐसे राजनीतिक दल और एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं। कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की राजनीति हो, लगातार गरमाए हुए हैं। और गरमाए हुए हैं सिर्फ एक फिल्म को लेकर जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विवाद मचा हुआ है, कांग्रेस भी इसमें कहां पीछे रहने वाली है। कांग्रेस भी लगातार इस मूवी का लगातार विरोध कर रही है, और उनका ये कहना है कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो विधानसभा तक में कह दिया कि इस मूवी को टैक्स फ्री करने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इस मूवी को झूठा तक करार दे दिया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भी अच्छे खासे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और अगर देखा जाए कि जिस तरह से इस मूवी ने जो विवाद खड़ा किया है, क्या इस मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच्चाई है? डायरेक्टर्स का भी यही कहना है। तो देश की राजनीति कहीं ना कहीं एक मूवी से इंस्पायर होकर आगे चलने लगी है। छोटे छोटे मुद्दों को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। हर दल हर मुद्दे को अपनी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है। जनता के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके लिए कौन सा मुद्दा ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फिल्म का मुद्दा हो, या फिर उसकी तर्ज पर रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। हर मुद्दे को लोगों को समझने की जरूरत है कि उनकी बेहतरी के लिए क्या है। हालांकि ये फिल्म कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर करने का काम करती है, लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज जिस तरीके से देश में किया जा रहा है, ये बेहद गंभीर स्थिति है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।